होली का त्योहार पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चारों ओर हवा में रंग है, खुशियां हैं, गुजियों की महक है। तो आइए हम भी आज इस खास त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाएं, कला संस्कृति के साथ मनाएं, नृत्य के साथ मनाएं। बिल्कुल। और होली के त्योहार को नृत्य के रंग से भरने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्पना भूषण। नमस्कार। आप बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात कहना चाहूंगी, द फेवरेट फेस्टिवल ऑफ डॉक्टर कल्पना भूषण इज होली। बताइए। होली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या कमाल कर दिया। Was it like a song? I'll sing that song for you. Yes, please, please. आप भाव से बताइए कोई होली। हाँ जी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। शोले सॉन्ग। ओह वाओ, you are होली के amazing. दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। Yes. गिले शिकवे भूल के दोस्तों दिल मिल जाते, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। That's the essence of the festival. Yes, that is what Holi is all about. बहुत खूब। तो आपकी नृत्य में शुरुआत कैसे हुई? बहुत पुरानी हिस्ट्री है ये। 3-4 साल की थी एंड मम्मी ने बोला कि डांस सिखाना है, क्लासिकल डांस। एंड हमारे लकीली बिल्कुल पास में ही गुरु थी हमारी, गुरु थंगामणि कुट्टी, और उन्होंने शिक्षा शुरू करी और आज मैं उनकी कृपा से यहाँ हूँ। और बचपन की होली की यादें क्या हैं? अरे पूछिए मत। मैं कलकत्ता में ब्रॉट अप हूँ। अच्छा। तो वहाँ तो बहुत रेस्पेक्ट के साथ होली खेली जाती है और बड़ों के चरणों में रंग रखा जाता है और बड़े आशीर्वाद के रूप में आपको तिलक लगा देते हैं। और बाद में जो हम उम्र होते हैं वो अपना रंग खेलते हैं, पर अच्छे वाले रंग। ये आजकल के ज़माने के केमिकल रंग नहीं, हम लोग अच्छे वाले रंगों से खेलते थे और मस्त पूरा टोली जाती थी और एक दूसरे के घर जाते थे, विच इज़ व्हाट आई लाइक। कि होली का मतलब ही यही है कि आप सब कुछ भूल करके, दुश्मनी तो खैर बहुत बड़ी बात है, आप कुछ भी भूल करके अपने नेबर्स के पास जाते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, वहाँ मिठाई बांटते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के रंग में ढाल लेते हैं जी। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। के माध्यम से ये बिल्कुल आप गौर से देखिए, दूरदर्शन पर आप कन्वे करिए ये वाक्य, क्योंकि विशेषता है डॉक्टर भूषण की कि आप जो आम भाषा है उसे आप नृत्य से बहुत जोड़ती हैं। तो अगर ये सेंटेंस हमें कहना है कि होली पर केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक रंगों को अपनाएं, कैसे दर्शाएंगी? जी, मैं तो ये मानती हूँ कि हम आम भाषा में भी, जैसे आप देख रहे हैं कि हाथ हम लोग का चलता है कि कहाँ गए, क्या खाया, पानी पिया या नहीं पिया, तो हम नॉर्मली हम डांस में ही बात करते हैं। और होली के लिए जैसे आपने कहा, तो अगर मैं बताना चाहूँ कि मतलब कि सिर्फ फूलों से बने, सिर्फ प्रकृति के कलर्स का उपयोग करें, नेचुरल कलर्स का उपयोग करें, क्योंकि जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं हमारी स्किन के लिए खराब होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए खराब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है। तो होली का मतलब जो है वो होना चाहिए प्रेम के साथ और सद्भावना के साथ और मर्यादा के साथ। पर ये बताइए डॉक्टर कल्पना कि जब कृषिका अगर किसी को नृत्य से प्रेम होता है तो वो कहता है मैंने भरतनाट्यम सीखना है, लेकिन आप तो भरतनाट्यम के साथ साथ कथक भी जानती हैं, कुचिपुड़ी भी और बहुत से अन्य डांस फॉर्म। इतना प्रेम अलग विधाओं से? सारी जो नृत्य की विधाएं हैं जो नाट्य शास्त्र में लिखी हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो आपने जब भरतनाट्यम सीखा, जो कि हम मानते हैं कि जननी है सारे शास्त्रीय नृत्यों की, उनके साथ जो शाखाएं चल रही हैं उनको अगर आप जोड़ दें तो कोरियोग्राफी में मज़ा आता है। और सबके अपने अलग अलग, जैसे एक परिवार होता है तो डैडी की जो कैरेक्टर रहेगा वो अलग होता है, माता का कैरेक्टर अलग होता है, बहन भाई बच्चों का सबका कैरेक्टर अलग होता है। उसी तरह से नृत्य जो होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो आपने जब उनका एक समावेश बना लिया तो आपके अंदर एक निखार आ जाता है, आप खिल जाते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, और सबकी अलग अलग भाषाओं में। और भाषा सीखनी पड़ती है उसी हिसाब से। तो अच्छा लगता है, सब कुछ सीखना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आम लोगों के लिए तो हम आज होली मना रहे हैं, आज हम हमारे जीवन में आज के दिन रंग है, लेकिन एक कलाकार के जीवन में जब भी वो अपनी कला की प्रैक्टिस करता है तभी वो रंग एक तरह से हम रंग में रख जाते हैं उस कला के। और आपको अभी 60 साल हो चुके हैं, ओवर 6 डेकेड्स नाउ। तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र? अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं और अगर मैं गुरुजनों की बात करूं, कैसे आपने तालीम ली है?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, ऊपर नीचे होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। ऐसे ही एक नृत्यांगना का जीवन भी है, और नृत्य भी ऐसा ही है कि कभी कभी आपका मन बहुत खिला होता है और बस आपका मन करता है कि आप रास लीला करने लग जाएं, और कभी कभी आप दुखी होते हैं तो आप उसी हिसाब से भी आप दुख में भी आप एक नृत्य का रूप ले लेते हैं। एक उदासीन जैसे विरह का है, तो विरह तो नॉर्मली दुख के साथ जुड़ता है, तो उसमें भी आप नृत्य कर लेते हैं। और मेरा जीवन तो ऐसा रहा है कि क्योंकि मैंने अलग अलग विधाएं सीखी और अलग अलग गुरु जी के पास जाकर के उनके चरणों में मैंने अपने आप को अर्पण किया, तो उनके अलग अलग उनकी जो सीख थे वो सब मैंने ग्रहण किए। और बचपन से क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, और प्रोफेशन में जब आप घुसो, आप एक हॉबी के रूप में जब लेते हैं और एक प्रोफेशन में जब आप लेते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऑटोमेटिक होता है कि आप अलग सिचुएशन में फंस जाते हैं। कई बार आप किसी से मिलते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने इंदिरा गांधी जी के लिए परफॉर्म किया, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा है। वो भी कलाकार की बहुत अच्छी पारखी थी, उन्होंने भी बहुत पसंद किया। तो ऐसे ही जब कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े कोई हस्ती के साथ आप कर रहे हैं। कई बार मैं तो ऐसी हूँ कि मैं रास्ते में खड़ी जाती हूँ, बस की वेट कर रही हूँ या कैब की वेट कर रही हूँ, मैं वहीं शुरू हो जाती हूँ। अपना गाना मेरे म्यूजिक चल रहा होता है दिमाग में और मैं वहीं शुरू हो जाती हूँ। तो लोग देख रहे होते हैं, एंड कई बार तो क्लैप करके जाते हैं, कई बार देख के जाते हैं क्या हो रहा है ये। और अभी आप हमसे बात कर रही हैं तो उसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि आप नृत्य कर रही हैं, कुछ ना कुछ मुद्राएं अपने हाथ से कर रही हैं, तो इट्स सो एक्सप्रेसिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन डॉक्टर कल्पना, जब आप क्योंकि आपकी परफॉर्मिंग आर्ट है, जब आपकी परफॉर्मेंस होती है, मान लीजिए आज शाम आपकी परफॉर्मेंस है, तो फिर 24 घंटे पहले कैसे कलाकार मानसिक रूप से तैयारी करता है? उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन ज़रूरत है, बहुत फोकस की ज़रूरत है। किसी भी कार्य में, आप कोई भी घर में शादी है, घर में एक बच्चा आया है, तो उसके स्वागत के लिए आप तैयारियां करते ही हैं, तो प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपने भी कहा कि मैंने बहुत सारे नृत्य की विधाएं सीखी हैं, साथ में मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है, सितार, गिटार, वायलिन, तबला, तो ये भी सब सीखा है। तो टाइम प्लानिंग वो बहुत ज़रूरी है जीवन में भी, हर किसी के लिए। तो वैसे ही नृत्यांगना को जब तैयारी करते हैं वो, तो उसके हिसाब से चलते हैं कि कितना टाइम में हमने क्या करना है, मेकअप करना है, ड्रेस पहननी है, एक्सेसरीज पहननी है, तो कितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से चल करके और आइटम डिसाइड करके फिर आगे प्रस्तुति करते हैं। तो ये टाइम प्लानिंग जो है वो मेरे जीवन का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है। आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं वो समय की बहुत कदर करें, समय का बहुत ख्याल रखें। आपको लगता है नृत्य अनुशासन सिखाता है? बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट वर्ड है किसी भी विधा का। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन है, और मन की जो भावना है अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही आगे आपको लेके जाते हैं। जो भी सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, विधाओं के भी और वैसे भी जिंदगी में भी, कि आप अगर सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद वैसे बन जाने लगेंगे जैसे वो हैं, सामने वाला जैसे हैं। और आज अभी आपने डिसिप्लिन की बात करी, समय की बात करी। आज का जो यूथ है वो इन्हीं सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा लड़ रहा है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि कोई भी एक कला ले लो और उसे साध लो, लेकिन आपने इतनी सारी कलाएं सीखी हैं, और सभी कलाओं को, सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल की हम अगर बात करें वो तो किया ही, साथ ही साथ वेस्टर्न जैज हो गया, बेली डांस हो गया, सालसा हो गया, ऑल द वेस्टर्न फॉर्म्स एज वेल। तो हाउ वाज दैट पॉसिबल? क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक ही कला सीखो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आपने एग्जाम्पल सेट किया है, आप एक साथ कई सारी कलाएं भी सीख सकते हैं और अच्छे से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। जी, आजकल के बच्चे जो हैं, हमारे ज़माने में दूरदर्शन था, ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन भी रह चुका है, और उस समय सिर्फ दूरदर्शन था, तो जो अवेलेबल था वो हम देखते थे। आजकल क्या है कि बैठ करके ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा, वो 10 सेकंड के अंदर उनको समझ डिसाइड हो जाता है कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10 सेकंड में। हमारे में शायद इतना इंटेलिजेंट हम नहीं थे कि हमने 10 सेकंड में डिसाइड कर लें। तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है हर चीज़ को, और कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सारी बातें मिल करके आप जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, आप चाहे बॉलीवुड में भी लीजिए, आप उन्हीं को आप बड़े कलाकार कहेंगे जो सचमुच में बहुत पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जीवन में। डॉक्टर कल्पना, आज तो होली का पर्व है ही, लेकिन इस सप्ताह अगर हम देखें तो 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो जैसे अब आप भारत की एक प्रसिद्ध वुमेन अचीवर हैं, कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं आपको लगता है हमने गत दशकों में तोड़े हैं? कौन से हैं जो महिला के लिए आज भी स्टीरियोटाइप समाज में हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि वुमेंस डे 4 दिन के बाद ही है। तो मैं जो मानती हूँ, और हम लोग थीम्स भी जो करते हैं, जैसे कि एक सती, पहले एक सिंपल लड़की,
उमा जिन्होंने तपस्या की एक अच्छे जीवन साथी के लिए, सिर्फ जीवन साथी के लिए नहीं, एक अच्छे जीवन साथी के लिए जो उनके हिसाब से हो, स्टैंडर्ड से हो। उसके बाद वो पार्वती बनी जो कि गृहस्थ नारी हैं, पति को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं। और वही जब गृहस्थ नारी बाहर निकल के जाती है अपने, मैं पति का साथ देने के लिए नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि गृहस्थ को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो दुर्गा बन जाती हैं। उसके बाद आती है काली। अब कई लोग काली को बहुत बड़ा विराट रूप मानते हैं कि वो रौद्र है और विनाशक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर जैसे मैं हूँ, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली एक मर्यादा लेके चल रही हूँ कि मैं घर से जाऊँगी तो ये मेरी मर्यादा है, ये एक लाइन है, इसके पार मुझे नहीं जाना है। मैं किसी भी वजह से बाहर जा रही हूँ तो वो एक मेंटेन करना है। तो वही काली का रूप है कि जब एक औरत, आप भी जानते हैं, स्वाभाविक रूप से वो बहुत इमोशनल है, भावनाएं उनके अंदर ज़्यादा हैं, उनका जो भाव है उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जब अगर वो उस चीज़ को पार करती हैं तो कोई भी उस बात का फ़ायदा भी उठा सकता है। और वही बात है आजकल की नारी के लिए भी कि अगर आप बाहर जा रही हैं तो आप अपनी मर्यादा में रहें, आप एक सीमित भावनाओं में रहें। तो उसके बाद कौन है? शिव। शिव का मतलब है कि